Very good morning, dear students. Today I am going to teach you lesson 1, living and non-living things. Living and non-living things. See in this picture, natural and man-made things. What is natural things and what is man-made things? नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं और मैन मेड थिंग्स क्या होते हैं? नेचुरल थिंग्स वे होते हैं सच एज सन, प्लांट्स, डॉग, बर्ड्स। ये सारे क्या हैं? नेचुरल थिंग्स हैं। क्यों है नेचुरल थिंग्स? जो नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। बर्ड्स, डॉग, सन, human, these are natural things. man made things जो मैन के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। लाइक चेयर, टेबल। ओके, सो in the picture above there are birds, the sun, people, a dog, plants, a chair, a book and so on. So पिक्चर में हमने क्या देखा? बर्ड्स, सन, पीपल, डॉग, प्लांट्स, चेयर, बुक्स एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें हमें देखने मिल रही है। इसमें से नेचुरल थिंग्स वे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, और मैन मेड थिंग्स जो मैन के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ओके, थिंग्स सच एज द सन, प्लांट्स, डॉग्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन नेचर। जो चीज़ नेचर में पाए जाते हैं उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। थिंग्स सच एज टेबल, चेयर्स, बुक्स आर मैन मेड थिंग्स। वाई? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। मैन मेड थिंग्स किसे कहते हैं? Things such as tables, chairs and books are made by human beings. These are called man-made things. Clear? Man-made things क्या होते हैं? जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, और natural things जो नेचर में पाए जाते हैं। Some natural things such as plants, animals and human beings are living things. कुछ natural things ऐसे होते हैं जो living things होते हैं। Other natural things such as the sun, the moon, water and soil are non-living things. और water, moon, soil means मिट्टी, ये सब क्या है? Non-living things. Living things are different from non-living things in many ways. Living things और non-living things बहुत चीज़ों में different होते हैं। Let us learn about the differences between living and non-living things. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस क्या हैं, उसे हम लर्न करेंगे। ओके, लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसे फूड की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड टू ग्रो। जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। वे होते हैं लिविंग थिंग्स। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो एयर, हवा, पानी, वाटर, सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स अपने फूड, अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल्स से। बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स को खाते हैं ना, इस तरह से वे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। फॉर सम मंथ्स आफ्टर यू वर बॉर्न यू हैड ओनली मिल्क। जब हम छोटे होते हैं, कोई भी बच्चा, बेबी जब छोटा होता है तो क्या लेता है? केवल ओनली मिल्क पीता है। देन यू स्टार्टेड ईटिंग अदर फूड। उसके बाद जैसे जैसे वो ग्रो करता है बच्चा, तो दूसरा भोजन खाना शुरू करता है। द फूड यू एट हेल्प्ड यू टू ग्रो। जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, बड़ा होने में। Living things need food. So living things need food. Non-living things do not need food. और जो non-living things होते हैं उसे food की ज़रूरत नहीं होती है। Living things breath.
लिविंग थिंग्स ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स सांस लेना। लिविंग थिंग्स को सांस लेने की भी ज़रूरत होती है। हम सांस लेते हैं, नोज़ के द्वारा सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ, ब्रेथ में सांस लेना। लिविंग थिंग्स को सांस लेने की जरूरत पड़ती है, जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेना पड़ता है ना। प्लांट ब्रेथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स में जो लीफ होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। टाइनी होल्स मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छोटे छोटे छिद्र के द्वारा प्लांट क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू दियर गिल्स, और जो फिश होते हैं वो किसके थ्रू ब्रेथ करते हैं, गिल के द्वारा। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन दियर बॉडीज, और इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके द्वारा वे सांस लेते हैं। प्लांट ब्रेथ थ्रू स्टोमेटा, और प्लांट किसके द्वारा ब्रेथ करते हैं, स्टोमेटा के द्वारा। वी ब्रेथ थ्रू आवर नोज, हम अपने नोज़ के द्वारा सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रेथ नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। लोटस ओपन्स इन द सनलाइट, एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, जो लोटस होता है उसमें जब सनलाइट पड़ते हैं तो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, मीन्स अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। सी इन दिस पिक्चर, अ बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, जो छोटे बेबी प्लांट होते हैं वो ग्रो करके बड़े प्लांट बन जाते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करना मीन्स अपने समान संतान को जन्म देना। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वही छोटे छोटे सीड्स जो होते हैं वे ग्रो करके बड़े हो जाते हैं। चाइल्ड बड़े होके एडल्ट हो जाते हैं। लिविंग थिंग्स फील करते हैं, महसूस करते हैं। गर्मी में हमें गर्मी लगती है, ठंडी में हमें ठंड लगती है, सब क्या है, फीलिंग है, महसूस करना है। और लिविंग थिंग्स फील, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, फील करते हैं, मतलब महसूस करते हैं। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमें ठंडा लगता है, चाय पीते हैं, गरम चाय पीते हैं तो गरम महसूस करते हैं। ये सब क्या है, महसूस करना, लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। ओके, द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन यू टच देम। एक प्लांट होता है जिसका नाम है टच मी नॉट। जब इसे हम बिफोर टचिंग, जब हम टच नहीं करते हैं तो वो प्लांट इस तरह से दिखता है। आफ्टर टचिंग, और टच करने के बाद वह क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। कार और हाउस रिप्रोड्यूस, कार और हाउस जो होते हैं क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, नो। वाई, बिकॉज वे ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, भोजन नहीं खा सकते हैं, इसलिए वो ग्रो नहीं कर सकते, वे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इस चैप्टर को आप अच्छे समझ लिए हैं, इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।